इन हेल्प यू चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज से अपने इस चैनल पे एक नया सब्जेक्ट को ऐड किया जा रहा है। ये सब्जेक्ट हमारा मैथ है। इन हेल्प यू चैनल के माध्यम से हम प्रयास में हैं कि धीरे धीरे आप लोगों को जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा सब्जेक्ट को इन हेल्प यू चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाए और आप लोगों का जो टारगेट है उसमें हेल्प किया जाए। तो आज से अपने इस चैनल पे पर डे क्या चीज़ एक टॉपिक नया पढ़ाई होगा जो कि हमारा मैथ क्लास है। ये मैथ क्लास का पर डे लगभग 40 मिनट के आसपास का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोग को। और ये वीडियो उस टाइप का होगा जिससे कि आपका बेसिक के साथ साथ जिस भी सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित ये वीडियो सब आप लोगों के लिए होगा। तो आज से टॉपिक नया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ क्लास। तो मैथ क्लास में अभी पढ़ने के लिए ढेरों सारा टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले टॉपिक हम लोग बात करेंगे वहाँ से जहाँ से कि अधिकांश बच्चा का वीक हुआ करता है और उसका टीचर विरले ही कोई कोई मिल पाते हैं जो कि पूरे कंसेप्ट के साथ बच्चों लोग के बीच में पेश कर सके। तो आज से उसी टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसको रेखा गणित या फिर क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज़, ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, तो GEOMETRY। और इसी को बात किया जाए तो हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं बच्चों, ज्यामिति बोलते हैं। तो आज से अभी हम लोग ज्यामिति से रिलेटेड जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट को हम लोग बातचीत करेंगे और धीरे 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 आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि मैथ के किसी भी कंसेप्ट को समझने में हम लोगों को कहीं परेशानी ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ज्यामिति से। देखिए, जैसे ही हम लोग ज्यामिति में चलते हैं तो सबसे पहला टॉपिक ज्यामिति का क्या आता है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है जिसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। सबसे पहला टॉपिक ज्यामिति का क्या आता है बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक आता है बिंदु। क्या आता है बच्चों, बिंदु आता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट और हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, बिंदु, ठीक ना। इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं और हिंदी में बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे बिंदु हम लोग किसको कहते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, बिंदु मतलब सबसे छोटा पार्ट। लेकिन जब डिफाइन करने का बात आता है तो वहाँ पे हम लोग को समस्या होने लगता है, प्रॉब्लम आ जाता है। तो बिंदु किसको कहते हैं इसको डिफाइन करना बहुत ही टफ काम है। तो अभी ये छोटा छोटा पार्ट है, हर एक टॉपिक को परिभाषा नहीं लिखाएंगे, परिभाषा समझा दे रहे हैं। और वहाँ से जहाँ से कि आप लोग के लिए बेहतर होगा या फिर ज़्यादा पढ़ना टॉपिक आता है वहाँ से एक परिभाषा वाइज चलते चलेंगे। आप घबराइए नहीं, जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो सारा का सारा टॉपिक हिंदी में ही होगा। और कुछ वैसा टॉपिक होगा जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होगा तो उसको इंग्लिश में भी बताते चलेंगे और उसको हिंदी में भी बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर से बेहतर बनते चला जाए। तो सबसे पहला टॉपिक है पॉइंट है। पॉइंट किसको कहेंगे बच्चों, तो देखिए, पॉइंट जो हमारा है इसमें ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है, लेकिन कुछ ना कुछ जहाँ पर है वहाँ पे कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कर रहा है। तो पॉइंट कहते हैं। बिंदु किसको कहते हैं, तो लिखेंगे बिंदु वह है या फिर जो ना लिख सकते हैं जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो और कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। आगे टॉपिक, अब कुछ बिंदु को एक साथ ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा बिंदु, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। इस प्रकार से बिंदु सब हम लोग क्या कर रहे हैं, देते चले जा रहे हैं। ये सब क्या है, तो बच्चों
ये सारा का सारा हमारा बिंदु है। अब इसके बीच में फिर दूसरा दूसरा बिंदु लगाते चलते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक समझ में आएगा आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब इसके बीच में स्पेस है, इसमें फिर बिंदु ऐड करते चले जाएं। आप काउंट करते चलिएगा कितना बिंदु ऐड हुआ, ठीक ना। अब फिर से इसके बीच में जो भी स्पेस है उसमें हम लोग बिंदु को ऐड करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा यह क्या बन करके रेडी हो रहा है, तो ये हमारा एक इस फॉर्म में, रेखा के फॉर्म में ढल रहा है, जिसको हम लोग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो लाइन बोलते हैं। अब लाइन जो होता है, लाइन का इतना ही बड़ा होता है तो नहीं, इसके इस साइड भी एरो लगा हुआ होता है और इस साइड भी एरो लगा हुआ होता है। एरो लगाने का मतलब ये हुआ कि ये जो छोर है लाइन का, ये अनंत तक गया हुआ है। कहाँ तक गया हुआ है? अनंत तक गया हुआ है। और इस साइड भी एरो है, इसका मतलब है इधर भी अनंत तक गया हुआ है। अब लाइन का डिफिनीशन होता है, जो कि लाइन किसको कहते हैं, तो लाइन अनंत से आती है और अनंत को जाती है। क्या होता है? लाइन अनंत से आती है और अनंत को जाती है। अब बच्चों यहाँ पर इतना हम टॉपिक दिए, तो इसमें हो सकता है आप यहाँ से यहाँ तक में पॉइंट काउंट कर लें, लेकिन अब सपोज कीजिए ये बहुत आगे तक गया हुआ है और इधर भी बहुत आगे तक गया हुआ है, तब क्या बच्चों इसके बीच में कितना डॉट डॉट दिया गया काउंट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि जो अनंत बिंदुओं के संगम से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं लाइन आप लोगों को कंसेप्ट में क्लियर आ गया होगा। अनंत बिंदुओं, लाइन किसको कहते हैं? तो लाइन कहते हैं अनंत बिंदुओं के संगम से जो बनता है। संगम मतलब जोड़, मिलना। तो अनंत बिंदु जब आपस में मिलता है तो क्या चीज का निर्माण करता है बच्चों? लाइन का निर्माण करता है। इसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। और इसी को हिंदी में बात किया जाए तो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेखा कहते हैं। रेखा अनंत से आती है और अनंत को जाती है। पहला टॉपिक, अनंत बिंदुओं के संगम से जो मिलकर के बनता है वो क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक लाइन के अंतर्गत ये है कि लाइन में केवल क्या चीज़ है? लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है। तो ये सब का सब प्रॉपर्टी किसका है बच्चों? लाइन का है। अब लाइन के बारे में बात किया जाए तो इसके ऊपर बोर्ड को साफ करते हैं, फिर डील आगे करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है लाइन के बारे में। तो लाइन किसको कहते हैं? तो लाइन किसको कहते हैं? जिसमें केवल लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों? लाइन कहते हैं। अब लाइन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। क्या लिखेंगे? रेखा की प्रकार। रेखा की प्रकार। इसके अंतर्गत अभी बच्चों हम लोग कुछ थियोरेटिकल कहानी है, थियोरेटिकल कहानी कर ले रहे हैं, फिर क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उस टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी बेसिक कंसेप्ट को ही डील कर रहे हैं। बोरिंग क्लास बिल्कुल आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट है, कंसेप्ट जितना बेहतर होता है उतना ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी वही कंसेप्ट की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। क्या अभी हम बात कर रहे हैं? रेखा की प्रकार। तो रेखा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। एक तो इस प्रकार का रेखा होता है, ठीक, और दूसरा होता है इस प्रकार का रेखा। तो पहला रेखा है कि सीधा है। क्या है बच्चों? सीधा है, स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा है कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। क्या है? टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। मतलब रेखा दो प्रकार का होता है। पहला
और ये रेखा हमारा रहा दूसरा। ठीक, पहले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहले रेखा को हम लोग सरल रेखा बोलते हैं, सरल रेखा। इंग्लिश में इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ठीक ना। और दूसरा हम लोग का जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं वक्र रेखा, वक्र रेखा। इंग्लिश में इसको हम लोग कर्व्ड लाइन बोलते हैं, CURVEDLINE। तो कुल मिलाकर के बच्चों रेखा कितने प्रकार का हुआ? तो रेखा दो प्रकार का होता है, पहला सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। सरल रेखा कहते हैं जो कि एक ही सीध में अनंत तक जाता हो, उस रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको हम सरल रेखा कहते हैं। और जो टेढ़ा मेढ़ा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो वक्र रेखा या कर्व्ड लाइन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के रेखा बच्चों कितने प्रकार का हुआ? तो कुल मिलाकर के रेखा हमारा दो प्रकार का हुआ। अब जितनी भी मैथ के अंतर्गत हम लोग कहानी करते हैं वो सारा का सारा कहानी हम लोग स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के ऊपर करते हैं। ठीक ना। किसके ऊपर करते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के ऊपर हम लोग पूरी की पूरी कहानी करते हैं। और वक्र रेखा है ये निग्लिजिबल पार्ट है, इसके ऊपर न के मात्रा में कहानी आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई किसके बारे में करेंगे? सरल रेखा के बारे में करेंगे। एक और टॉपिक ध्यान रखिएगा, जब भी रेखा लिखा जाता है तो दोनों साइड रेखा में एरो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों? एरो लगाया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें भी दोनों साइड एरो लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा ये हमारा रेखा कहलाएगा। ठीक ना, कर्व्ड लाइन कहलाएगा। दो तीन टॉपिक और आता है, एक होता है इस प्रकार से होता है, एक साइड एरो लगा हुआ होता है, एक साइड खुला हुआ होता है। एक होता है जिसमें कहीं भी एरो नहीं लगा हुआ होता है। तो इस सब की कहानी भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी कहानी करते चलें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर इससे भी हमें समझाएं, तो इसके ऊपर हम विशेष रूप से वीडियो बना करके आप लोग के बीच में अपलोड कर देंगे। सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे सरल रेखा के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बच्चों? सरल रेखा के बारे में। अब हम लोग सरल रेखा से जुड़ी हुई विशेष बातचीत जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में? तो ये जो लाइन है ये क्या है बच्चों? एक लाइन है। और लाइन में बोले हैं दोनों तरफ से क्या चीज़ लगाने के लिए बच्चों? तो दोनों तरफ से एरो लगाने के लिए। तो ये क्या कहलाता है हमारा बच्चों? लाइन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ ये जो छोर है इसका अनंत तक जा रहा है। ये छोर कहाँ तक जा रहा है बच्चों? अनंत तक जा रहा है। इधर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी पार्ट इसका कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। नामकरण करने के लिए इसके यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं और इसके यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। इसको कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। तो इसको इंडिकेट करते हैं क्या चीज़ से? सूचित करते हैं। हिंदी में बोलते हैं सूचित करना और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेट करना। तो कहीं पे लिखना है लाइन ए बी तो ए बी लिख देते हैं और इसके ऊपर लाइन का साइन लगाते हैं। क्या चीज़ का बच्चों साइन लगाते हैं? लाइन का साइन लगाते हैं। इसको पढ़ते हैं लाइन ए बी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? लाइन ए बी पढ़ते हैं। रीड एज। ठीक ना, लिख दे रहे हैं यहाँ पे रीड एज। मतलब हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो लाइन ए बी पहले पार्ट को पढ़ते हैं। क्या चीज़ बच्चों? लाइन ए बी। तो लाइन को इस फॉर्म से सूचित किया जाता है। अब दूसरा बात करेंगे तो कहीं से इसको बीच से कट कर दीजिए।
तो कट करेंगे। मान लीजिए धागा बहुत बड़ा सा बंधा हुआ है, बीच से हम कैंची लेकर के क्या किए बच्चों, उसको कट कर दिए। तो एक छोर जो है यहाँ से जो हम कट किए, ये छोर तो हमारा फिक्स होगा, तो ये छोर हमारा फिक्स हो गया, लेकिन इधर एरो लगा हुआ अनंत तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है बच्चों, तो ये हमारा अनंत तक जा रहा है। एक पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। तो इसको भी नामकरण करने के लिए यहाँ पर ए दे देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ए बी, और ऊपर जो साइन है वो साइन अपना लगा दिए हैं। तो इसको इस फॉर्म से लगाया जाता है। नाम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तो RAY। हिंदी में इसको हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, किरण बोलते हैं। और इंग्लिश में रे बोलते हैं। पहला है तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेखा बोलते हैं। अभी तक 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। पहला टॉपिक लाइन, दूसरा टॉपिक रे। रे क्या होता है, तो एक पॉइंट फिक्स होता है और एक तरफ एरो लगा हुआ होता है, मतलब अनंत तक जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग रे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में किरण बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे रे AB, या फिर पढ़ेंगे किरण AB, ठीक ना। इसको सूचित इस फॉर्म से करते हैं, ठीक ना। सूचित किस प्रकार से करते हैं, तो सूचित इसको इस फॉर्म से करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, लाइन को बीच से काट दिए तो क्या आया है बच्चों, हमारा रे आया है। और आप जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो जहाँ पे सूर्य है वहाँ तो फिक्स पॉइंट है, लेकिन जा कहाँ पे रहा है, तो अनंत डिस्टेंस कवर्ड करके जा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य का किरण आ रहा है कि सूर्य का लाइन आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं सूर्य का किरण आ रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं रे है। क्या है, रे है, सूर्य का रे है। तो एक पॉइंट फिक्स हो और एक पॉइंट अनंत को जाए तो क्या कहेंगे बच्चों, इसको रे कहेंगे। और दोनों पॉइंट अनंत को जाए, इनफाइनाइट तक जा रहा हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, तो लाइन कहेंगे। और एक अंतिम टॉपिक आता है, इसको बीच से कहीं से एक जगह से और कट कर दीजिए। एक जगह से कट किए थे, एक जगह से और हम कट कर दिए, तब क्या बनेगा बच्चों, तो ये एक टुकड़ा बन गया। क्या बन गया बच्चों, तो ये एक टुकड़ा बन गया। तो इस टुकड़ा को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो इस टुकड़ा को इस फॉर्म में जो आया, मतलब ये भी पॉइंट हमारा फिक्स है, ये भी पॉइंट फिक्स है, तो इसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं। इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और हिंदी में इसको बच्चों हम लोग रेखा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं, ठीक ना। लाइन बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, तो रेखा खंड बोलते हैं। और इसको सूचित कैसे करते हैं, तो इसको पॉइंट ए कहें, इसको पॉइंट बी कहें, तो AB लिखेंगे और इसके ऊपर सीधा सा एक क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ऐड कर देंगे, इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा बन करके लाइन सेगमेंट, इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट AB, ठीक ना। इसको सूचित कैसे करते हैं, तो सूचित का फॉर्म हो गया, सूचित का फॉर्म ये हमारा हो गया, क्या चीज, AB लिख दिए और उसके ऊपर क्या लगा दिए, लाइन सेगमेंट रेखाखंड डाल दिए। और इसको रीड करते हैं कैसे, तो इसको रीड करते हैं लाइन सेगमेंट AB, हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड AB, ठीक ना। जितनी भी पार्ट की कहानी किए हैं, ये पार्ट सब ऐसा है कि जल्दी कहीं पे समझ में आता नहीं है और ना समझाने वाले व्यक्ति मिलते हैं। ये सब बैठ कर के घंटों घंटे स्टडी करने के बाद ये सब कंक्लूजन आ पाता है और फिर फाइनली समझ पाता है।
अक्सर पढ़ाई होता है तो हर व्यक्ति लाइन को रे कहते हैं, रे को लाइन सेगमेंट करते हैं। तो ऐसा गलती बच्चों आप ना करें, पूरी जानकारी लें, सही जानकारी लें और आगे बढ़ें। अब आगे कहानी हम लोग करेंगे लाइन के ऊपर, ठीक ना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन के बारे में। लाइन की क्या गुण है, लाइन की क्या प्रॉपर्टीज है। तो लाइन नाम लेते हैं लेकिन एक्चुअली प्रॉपर्टी जो होता है वो रे का होता है। किसका होता है बच्चों? रे का होता है। ऐसे भी बात किया जाए, ये पहला लाइन आया और ये दूसरा लाइन आया, दोनों लाइन आपस में आगे पीछे बढ़ रहा है। ये दोनों क्या है बच्चों? अपना अपना लाइन है, दोनों आगे पीछे बढ़ रहा है। तब यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मिल रहा है। तो इसके पहले वाले पार्ट को एक्चुअली क्या किया जाता है? साइड कर दिया जाता है। तब ये बच्चों हमारा क्या बन गया? अब बात किया जाए तो एक पॉइंट है, पॉइंट से पहला रे और दूसरा रे दोनों आपस में निकल रहा है। तो इस दोनों रे जो निकल रहा है, दोनों रे के बीच में कुछ न कुछ क्या है बच्चों? झुकाव है। और इसी झुकाव को हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल बोलते हैं। या फिर दूसरे भाषा में बात किया जाए तो जब भी दो लाइन आपस में मिलता है, क्या होता है बच्चों? जब भी दो लाइन आपस में मिलता है तब इसके बीच में जो झुकाव होता है, ये लाइन के और इस लाइन के बीच में ये जो झुकाव है, इस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोण कहते हैं। तो कोण का क्या डिफिनेशन लिखेंगे? जब भी दो लाइन आपस में मिलते हैं तब उनके बीच में जो भी झुकाव हो या जो कुछ झुकाव बनता है, उस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोण कहते हैं। और जो दोनों लाइन है, इस लाइन को हम लोग हिंदी में भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भुजा कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। और जहाँ पे मिलता है, ये पॉइंट जो हो गया, ये इसका शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो शीर्ष कहलाता है। और इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। VERTEX या TICES, वर्टिसेज। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट लाइन जहाँ पे दोनों मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? तो इसको हम लोग वर्टिसेज बोलते हैं और हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। और जो साइड है, जो आपस में रे है, उसको अब यहाँ पे हम लोग भुजा बोलते हैं, इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे भुजा कितना हुआ? तो एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। तो दो भुजा है, एक वर्टेक्स है और इस दोनों के बीच में जो बन रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो उसको हम लोग एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल बोलेंगे। ANGLE। और हिंदी में इसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोण कहते हैं। तो अब बात करते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल किसको कहते हैं? तो जब भी दो लाइन आपस में मिलता हो तो उसके बीच में जो कुछ झुकाव बनता है, उस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। ठीक ना। अब बात करते हैं तो किस प्रकार से लाइन आपस में मिलते चला जाता है, इसका डिफिनीशन लिखाते चले क्या? कोण के प्रकार से जो है वहाँ से डिफिनीशन लिखाते हुए चलेंगे। तो अगर लिखना चाहते हैं तो जितना भी हम टॉपिक का डिफिनीशन बोले हैं, वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में आप डिफिनीशन को लिख सकते हैं। अभी वर्बली समझा करके आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से ज़रूरी पड़ेगा वहाँ से हम खुद व खुद लिखते चलेंगे। तो अभी हम क्या चीज़ के ऊपर बच्चों बात कर रहे थे? बात कर रहे थे एंगल के बारे में। तो एंगल से टॉपिक लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से हम लोग परिभाषा के ऊपर बढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग को डिस्क्राइब करना है कोण के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बच्चों? तो कोण के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा पे बात करते हैं, कोण किसको कहते हैं। तो अभी बताए थे कोण किसको कहेंगे बच्चों? तो जब भी दो लाइन आपस में मिलता है तो उसके बीच में कुछ न कुछ झुकाव होता है, उस झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोण कहते हैं। तो लिखेंगे जब भी दो रेखा आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच जो झुकाव होता है, क्या होता है बच्चों? जो झुकाव होता है, उनके बीच जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कोण कहते हैं। ठीक ना, कोण कहते हैं। अब एक टॉपिक और लिख लीजिएगा, कोण का क्या चीज? स्टैंडर्ड जो पैमाना होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? थीटा में मापा जाता है। क्या चीज में मापा जाता है? थीटा में मापा जाता है। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, कोण का क्या लिख सकते हैं? कोण का नियामक मात्रक, या फिर उसको क्या लिख सकते हैं? कोण का कौन सा मात्रक? कोण का मात्रक कोण का मात्रक डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों? डिग्री होता है। इसको हम लोग फॉर्म में इस फॉर्म से लिखते हैं, मतलब कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर ये फॉर्म दिया जाता है छोटा सा जीरो के फॉर्म में, तो उसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोण का मात्रक डिग्री होता है। ठीक ना, डिग्री होता है। अब कहने का मात्रक मतलब कोण को जो मापा जाएगा वो किस फॉर्म में मापा जाएगा? तो बच्चों मेन जो मात्रक होता है वो हमारा डिग्री होता है। अब बात करते हैं कोण किस किस प्रकार का बनेगा। तो बोर्ड को पहले साफ करते हैं। आगे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कोण के प्रकार के बारे में। कोण के प्रकार के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइन लेते हैं। देखिए कोण का प्रकार कैसे डिस्क्राइब होता है। तो लाइन ढेरों प्रकार से आकर के मिल सकता है। तो जितने भी अलग अलग प्रकार से लाइन आकर के मिलता है उतने प्रकार का लाइन क्रिएट होते जाता है, और उसी को कोण के उतने प्रकार का एंगल क्रिएट होते जाता है, और उसी को हम लोग कोण के प्रकार के अंतर्गत रखते हैं। तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन आया और दूसरा कोई इस प्रकार से लाइन आया, दोनों आपस में मिल गया, तो इस प्रकार के जो एंगल क्रिएट हुआ, ये एक एंगल क्रिएट हुआ। दूसरा ये लाइन ऐसे है और कोई लाइन इस प्रकार से आ जाए, तब इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। तीसरा ये लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन ऐसे आकर के इस पर मिल जाए तो भी इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। चौथा ये लाइन ऐसे है और इस पे दूसरा लाइन इस प्रकार से बिल्कुल इसके सीध में आकर के मिल जाए तो भी इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। और अगला है, मान लीजिए ये लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन इस प्रकार से आया तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो एंगल है, ये एंगल सब क्या है? अलग अलग डिग्री में मेजर करेंगे तो किसी का 30 डिग्री होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 120 होगा, किसी का 240 डिग्री होगा, किसी का है तो 300 डिग्री होगा। ठीक ना।
तो जितने भी अलग अलग प्रकार के मेजर वाले एंगल है सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उसमें से कुछ कॉमन कैटेगरी रख लिया गया है। पहला कैटेगरी कितना है, तो पहला कैटेगरी में रखा है वैसा एंगल जिसका मेजर 0 से लेकर के 90 डिग्री 90 डिग्री के बीच में हो, उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा है जिसका नाम दिया है न्यून कोण। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, मतलब 45 डिग्री आ जाए, 40 डिग्री आ जाए, 39 डिग्री आ जाए, 5 डिग्री आ जाए, 2 डिग्री आ जाए, 10 डिग्री आ जाए, उसके बाद 79 डिग्री आ जाए। मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो 90 डिग्री से हल्का भी कम हो और 0 तक हो। तो ये सारा का सारा एंगल जो होगा किस कैटेगरी में रखा जाएगा बच्चों, तो कैटेगरी नंबर 1 में है जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद दूसरा कैटेगरी बांटा है, तो दूसरा कैटेगरी में एक ही टाइप के एंगल को रखा है। किस एंगल को, तो दूसरे टाइप में रखा है केवल वैसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो, मतलब जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं बच्चों, समकोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा 90 डिग्री का जो कोण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तो राइट एंगल कहेंगे, समकोण कहेंगे। इसके बाद आगे चला है तो थर्ड कैटेगरी के अंतर्गत रखा है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। इसके अंतर्गत रखा है वैसा एंगल जिसका माप 90 से बड़ा हो, ठीक ना, 90 से हल्का भी बड़ा हो और 180 से पहले हो, मतलब 180 से छोटा हो, उसको रखा गया है अधिक कोण में, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक ना। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल कौन होगा, तो 90 को छोड़ करके 90.5 डिग्री आएगा, वो भी ऑब्ट्यूज में आएगा। 91, 92, 93 ये सब ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। और उधर बात किया जाए तो 180 से पहले 189, यहाँ तक कि 189.999 डिग्री भी रहेगा, फिर भी अधिक कोण के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। अब चौथा कैटेगरी आता है जो कि क्या चीज़ है बच्चों, तो चौथा कैटेगरी हम लोग का है स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। किसको सरल या रिजु कोण कहेंगे, तो जिस कोण का माप मेजर 180 डिग्री हो। और अगला टॉपिक आता है जो कि 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री तक हो। कहाँ तक हो, 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री तक हो, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसको रखा गया है रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। मतलब 180 से बड़ा 181, 82, 83 से लेकर के 360 से पहले का जितना भी आता है, 360 से पहले का, 360 नहीं, 360 से पहले का जितना भी एंगल है वो सारा का सारा एंगल रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। आज की वीडियो में इतना ही कहानी करते हैं। अगले क्लास में सभी एंगल को नाम लिखते हुए, परिभाषा लिखते हुए और उसको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। आज की क्लास को इतना ही पे हम लोग ड्रॉप करते हैं।